हरे निशान में कारोबार। बाजार में क्रेडिट पॉलिसी के बाद भी बड़ा सवाल है कि क्रेडिट पॉलिसी निकल जाने के बाद भी क्या मजबूती का रुझान बरकरार रहेगा? क्या 8,000 की तरफ हम बढ़ेंगे या फिर 7,900 दिखेगा? पहले कैसे ट्रेड करें निफ्टी को, ये बताएंगे हमारे 5 एक्सपर्ट। साथ ही लेंगे वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स की 5 बेहतरीन पिक्स। कमाई के मौके होंगे ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए आज का ऑप्शन में, और लेंगे राय उन सारे शेयरों पर जहां पर वायदा कारोबार में आज जबरदस्त एक्शन है, प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से। तो शुरू करते हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। पहले उन शेयरों पर डालेंगे नजर जहां पर एक्शन काफी शानदार दिख रहा है। आज तेजी के सौदे कहां हो रहे हैं वो देख लीजिए। आज मेटल शेयरों में जबरदस्त खरीदारी है। हिंदुस्तान जिंक 4% ऊपर, माइंट्री में आज 3% का उछाल और आईओसी बढ़ता हुआ 3%। और तीनों ही शेयरों में खास बात यह है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कि तेजी के सौदे हो रहे हैं वायदा कारोबार में इन तीनों ही शेयरों में। अब आइए मंदी के शेयर भी देख ले, कहां पर है कमजोरी और कहां हो रही है मंदी। भारतीय एयरटेल, यहां पर आज एक बड़ी एफआईएस की तरफ से टारगेट नीचे किया गया, उसका असर दिख रहा है आपको 3% नीचे। आईशर मोटर्स के नवंबर महीने के बिक्री के आंकड़े थोड़े कमजोर, स्टॉक 2.5% फिसला और जस्ट डायल में 2% का नुकसान। और इन तीनों शेयरों में खास बात है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया और इसका मतलब ये कि मंदी की पोजीशंस बन रही है इस काउंटर पर। लेकिन मंदी का कहीं नामो निशान नहीं है सेंसेक्स और निफ्टी में। 75 अंक ऊपर सेंसेक्स है और निफ्टी पर देखिए मजबूती 30 अंकों की, कल के हाई लेवल पर और आज के हाई लेवल के भी बेहद करीब। 7972 ये है आज का हाई और उससे महज 1 पॉइंट नीचे। तो आप समझ सकते हैं घूम फिर कर बाजार फिर से दिन के उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ रहे हैं निफ्टी पर। और सेंसेक्स में भी आप देखिए 88 पॉइंट की शानदार तेजी। मिड कैप शेयरों में तो सुबह से जबरदस्त माहौल है, 1% से ज्यादा की तेजी यहां पर हो चुकी है। और छोटे शेयरों पर भी एक नजर डाल दी जाए तो वहां पर भी आप देख सकते हैं 1/4% से ज्यादा का उछाल आपको नजर आएगा। बैंक निफ्टी जो आज सुबह से थोड़ा शांत कारोबार कर रहा था, लेकिन अब बैंक निफ्टी ने रफ्तार पकड़ी है। दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर बैंक निफ्टी 17,500 पर पहुंचने की कोशिश करता हुआ। तो अब जो मजबूती आई है बाजार में उसको लीड करने की कोशिश बैंक निफ्टी की तरफ से हो रही है। और मेरी नजर है 17,600 के आंकड़े पर बैंक निफ्टी के लिए वो एक बड़ा अहम आंकड़ा माना जा रहा था। उसके पार निकलने के बाद बड़ी तेजी बनेगी। और स्क्रीन पर अभी आपने देखा किस तरह से लगभग 900 शेयर मजबूत है और 550 शेयरों में कमजोरी का रुझान। आइए देख लेते हैं निफ्टी फ्यूचर्स में किस तरह की पोजीशंस आज बनी और प्रीमियम के क्या हालचाल है। देखिए प्रीमियम है इस वक्त 27-28 पॉइंट की और पोजीशन बनी है 5 लाख शेयरों की। इसका मतलब तेजी के सौदे इस वक्त निफ्टी में होते दिख रहे हैं। डॉलर रुपये पर भी नजर डाली जाए कि किस तरह का कारोबार वहां पर हो रहा है। और आप देख सकते हैं मजबूती रुपए में शुरुआत से ही आज 15 पैसे की मजबूती के साथ कारोबार यहां पर करेंसी मार्केट में होता हुआ दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं एक्सपर्ट्स और शुरुआत करेंगे एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एक्सपर्ट समित चौहान के साथ। लेते हैं उनकी राय। बताएं समित, क्या इरादा है, आप इस वक्त खरीदेंगे आप निफ्टी? गुड आफ्टरनून जी। यस, देखिए लास्ट 2 वीक से हमने अगर बायस रखा है तो वो पॉजिटिव साइड पे ही मेंटेन रखा है। 7940 के हम फर्स्ट लेवल एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आ गए। मोमेंटम क्लियरली ऊपर की तरफ है। 7900 7920 के जो हर्डल्स थे वो भी निफ्टी क्रॉस कर पाई है। तो ये बाउंस और एक्सटेंड होगा 8050 8080 के आसपास। नेक्स्ट फिबोनाची रेशियोज हम देख रहे हैं तो वहां तक तो ये बाउंस कंटिन्यू होने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। हाँ, थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अभी नहीं मिलेगा। 7875 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो उसके नीचे एक स्टॉप लॉस मान के पॉजिटिव साइड पे रहना चाहिए। और 8050 8080 के टारगेट हम आने वाले 3 या 4 दिनों में देख सकते हैं। ओके, तो ये राय है इस वक्त खरीदारी की। कह रहे हैं समित 7,870 यहाँ पर आपका निफ्टी पर स्टॉप लॉस होना चाहिए। 8,050 के लक्ष्य के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। हमारे अगले एक्सपर्ट हैं कृणाल दायमा इस वक्त और उनसे लेते हैं राय। बताएं कृणाल, तेजी करेंगे आप भी? गुड आफ्टरनून अनिल जी। यस, तेजी करेंगे। मैं समझता हूँ कि निफ्टी के अंदर जो बुलिश मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा। हालांकि ट्रेडर्स से ये सलाह भी होगी कि निफ्टी के ऊपर ध्यान देने से अगर आप किसी मिड कैप शेयरों में दांव लगाते हैं तो कहीं ना कहीं एक आउट परफॉर्मेंस मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तरफ से जरूर आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन पे देखने को मिल सकता है। निफ्टी के अंदर यदि कोई बाइंग करता है तो 7920 का एक इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में मैं समझता हूँ कि
8020 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि वन वे यहाँ पे अपसाइड ना देखने को मिले, निफ्टी एक स्लो मूवर रह सकता है, बट मैं समझता हूँ कि बायर्स अभी पॉजिटिव रखना चाहिए और मिड कैप शेयरों में दाव लगाना चाहिए। चलिए मिड कैप शेयरों में दाव लगाएं और निफ्टी पर रहेगी तेजी बरकरार तो फिर वहां पर मुनाफा जबरदस्त होगा। लेकिन फिर भी निफ्टी में है मौका खरीदारी का 7920 का स्टॉप लॉस, 8020 के लक्ष्य के लिए तेजी का इरादा है यहाँ पर कुणाल का। लेकिन हमारे साथ कुणाल सरावगी इक्विटी रेश के सीईओ अगले एक्सपर्ट के तौर पर हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ। बताएं कुणाल, क्या है आपका इरादा, आप भी तेजी करेंगे? जी बिल्कुल अनिल जी, मुझे लगता है कि जिस तरह मार्केट का मोमेंटम है, मुझे लगता है कि जरूर एक बहुत स्लो मूव कर रहा है निफ्टी, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और मिड कैप और बैंक्स में हमने एक अच्छा ब्रेकआउट देखा है, तो मुझे लगता है कि अभी भी तेजी कायम रहेगी। 80-25 पहला टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 7925 पर। ओके, खरीदारी की राय कुणाल की भी, और अगले एक्सपर्ट हैं हमारे साथ शेर खान के जय ठक्कर, लेते हैं उनकी भी राय। बताया जय, क्या कह रहे हैं निफ्टी के चार्ट्स? गुड आफ्टरनून अनिल जी। ओवरऑल 7950 का टारगेट अनिल जी आपसे डिस्कस किया था पहले कि वो तो आ चुका है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से आज फिर से बाइंग मोमेंटम देखने का है डिप से, तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जो ऑन दी अपसाइड 8000 के हमारे लक्ष्य थे, सेकंड टारगेट वो अचीव हो जाएंगे और उसके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 8040 तक निफ्टी जा सकता है, विच इज द अपर एंड ऑफ द राइजिंग वेज पैटर्न जो फॉर्म हो रही है आवरली चार्ट्स पर। सो मेरा टारगेट रहेगा अनिल जी आने वाले 1 से 2 दिनों में 8040 का ऊपर निफ्टी में, और नीचे की तरफ मुझे ऐसा लगता है कि आज का ही जो देखने मिला है हमें वो बहुत ही क्रूशियल हो चुका है, क्योंकि वहां से एक अच्छी रिकवरी हमें देखने मिली है। तो इनफैक्ट अगर आज का लो होल्ड करने में इफ इट सस्टेन्स एंड अगर हो सकता है तो 7930 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आई गेस यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, रिस्क और काफी अच्छा रहेगा। चलिए, तो आज के लो पर स्टॉप लॉस लगाएं जो कि 7934 का आज लो, इससे थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगा लें और खरीदें निफ्टी को आप, और ऊपर की तरफ 8025 का लक्ष्य। ये है जय ठक्कर की राय। आखिरी एक्सपर्ट हेम सिक्योरिटीज के यहाँ पर मनोज सचदेवा हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर जयपुर से। बताएं मनोज, चारों एक्सपर्ट्स की राय खरीदारी की तरफ, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप भी तेजी की तरफ ही होंगे। जी हाँ अनिल जी, निफ्टी का अगर डेली चार्ट देखें तो कंटिन्यूएशन में अब हायर लोज की फॉर्मेशन बन रही है, तो ट्रेंड एक बार अपवर्ड का ही लग रहा है। 7910 के स्टॉप लॉस से निफ्टी को बाय करें 8050 के टारगेट के लिए। ओके, तो राय खरीदारी की पांचों एक्सपर्ट की, और ये बड़ी बात है कि 5 के 5 एक्सपर्ट्स बुलिश हैं इस वक्त बाजार पर, कहने की तेजी करके चलें। अब आप उनकी राय के मुताबिक अगर करना चाहते हैं खरीदारी, तो लेवल्स क्या अहम है। पहले तो बता दूं कि टारगेट ऊपर के बेहद साफ नजर आ रहे हैं, 8025, 8050। तो पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए कि 8000 बड़ा लेवल है, 8000 नहीं है। टेक्निकली जो लेवल 2 बड़े अब सामने आ रहे हैं वो 8025 और 8050 के। स्टॉप लॉस कहां लगाना है? पहला छोटा स्टॉप लॉस लगाना है, आज के लो पर लगा लीजिए। आज का लो है 7934 का, तो स्टॉप लॉस लगाइए 7930 के आसपास। 7930 का स्टॉप लॉस लगा लिया, इंट्राडे के लिए काफी है। और बहुत डीप सेफ स्टॉप लॉस लगाना हो तो वहां से 50 पॉइंट नीचे बनता है, वो बनता है 7870 का। मुझे नहीं लगता फिलहाल उसकी कोई जरूरत है। 7930 के स्टॉप लॉस से भी काम चल जाएगा। 7910 निचला लेवल है, उसके नीचे तो ये 20 पॉइंट की रेंज ऐसी है ना जिसमें बाजार बहुत सपोर्ट लेने वाला है, तो इतना आसानी से टूटेगा नहीं। खरीद लीजिए अब निफ्टी को, और ऊपर की तरफ 8025, 8050 का लक्ष्य लेके चलिए। ये राय पांचों एक्सपर्ट्स की। और ऐसे में जब हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं निफ्टी पर तेजी है, तो निफ्टी से ज्यादा तेजी बनेगी स्टॉक्स में। देखिए मिड कैप किस तरह से भाग रहे, कौन से हैं वो बेहतरीन स्टॉक फ्यूचर्स जो आपको दे सकते हैं निफ्टी से ज्यादा मुनाफा, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक्स इस ब्रेक के बाद। 70 अंकों पर है सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूती 30 अंकों की इस वक्त। लेकिन बैंक निफ्टी लगभग 1/4% मजबूत हो चुका है। मिड कैप इंडेक्स मार चुका है सेंचुरी लगभग 1% की तेजी के साथ। वक्त है स्टॉक फ्यूचर्स पर फोकस करने का। हमारे साथ समित चौहान एंजल ब्रोकिंग के, और बता दूं उससे पहले कि पांचों एक्सपर्ट्स निफ्टी पर बुलिश हैं, कह रहे हैं 8025, 8050 के लक्ष्य के लिए तेजी कर लीजिए। आज के लो का स्टॉप लॉस लगाकर निफ्टी पर खरीदारी करने का मौका दिख रहा है स्टॉक फ्यूचर्स पे। और पहला स्टॉक जो लिस्ट में दिख रहा है मेरे सामने है, जो समित रिकमेंड करना चाहते हैं, बैंकिंग शेयर PSU बैंक, निफ्टी का स्टॉक PNB, पंजाब नेशनल बैंक। बताएं समित।
देखिए अनिल जी, क्लियरली पीएनबी बैंक्स में लास्ट 3 से 4 दिनों में अच्छा खासा रुझान दिख रहा है। अगर पीएनबी की बात करें तो फ्राइडे को इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था फ्रॉम इट्स मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन ऑफ 142। वॉल्यूम्स भी काफी बढ़ चुके थे ये प्राइस एक्शन के दौरान, तो हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम और कंटिन्यू होगा। 150 154 के हमारे इसके नेक्स्ट टारगेट है, तो वो आने वाले 4 या 5 दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 140 का एक स्टॉप लॉस मान के इसको चलना चाहिए। और दूसरा स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से ही होगा, मिड कैप प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में कर्नाटका बैंक है। 128 हाफ 129 के आसपास एक ट्रेड सेटअप दिया हुआ था, तो अभी थोड़ा इसमें मूवमेंट आ चुकी है, तो मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। 127 के स्टॉप लॉस से कर्नाटका बैंक में बाइंग की जा सकती है और टारगेट 135 136 का मान के चलना चाहिए। ओके, तो खरीदारी की राय 2 बैंक्स में। अगर आपको पीएसयू बैंक पसंद है, पीएनबी ले लीजिए। आज 2% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है, लगभग 4.25 लाख शेयर जुड़े। और दूसरा बैंक जो पसंद है वो है एक मिड कैप प्राइवेट बैंक, कर्नाटक बैंक, जो कि आज 2% मजबूत है। हालांकि ओपन इंटरेस्ट यहां पर बढ़ा नहीं है, लेकिन प्राइस में मूवमेंट है। एक में प्राइस में मूवमेंट है और दूसरे में ओपन इंटरेस्ट में एडिशन है। दोनों बैंक्स में खरीदारी करने की राय है यहां पर समित की तरफ से। लेकिन शॉर्ट भी बना रहे इस बाजार में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। टाटा मोटर्स शॉर्ट करना चाहते हैं बाजार में, क्या वजह है समित? आपको मंदी का सौदा भी ले रहे हैं यहां पर? हाँ नहीं जी, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हो सकता है। अगर आप एग्रेसिवली लॉन्ग साइड पे रह रहे हो तो वहां पे कुछ वीक काउंटर्स है, उसमें भी आप शॉर्ट साइड पे बेट लगा सकते हो। टाटा मोटर्स में हालांकि फिलहाल अगर हम ओवरऑल मोमेंटम देखें लास्ट 1 या 2 वीक से, तो वो ऊपर की तरफ है। बट अगर हम थोड़ा मीडियम टर्म चार्ट स्ट्रक्चर देखें, अगर वीकली चार्ट पे देखें, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं अराउंड 430 से लेके 435 ये जोन में। तो वहां से एक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो लास्ट सितंबर से जो इसमें रैली आ चुकी है, तो उसका एक थोड़ा करेक्शन हम प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं इन द नियर टर्म। तो वो व्यू से हम इसमें शॉर्ट की सलाह दे रहे हैं। टारगेट स्टॉप लॉस हमारा होगा 434 का, और आने वाले 4-5 दिन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये 405-400 तक एक करेक्शन दे जाए। ओके, 400 से 405 तक का करेक्शन हो सकता है टाटा मोटर्स में, और उस लिहाज से एक बार मंदी का मौका बन सकता है। 450 का रखे लक्ष्य, 434 के स्टॉप लॉस के साथ मंदी करने की राय। स्टॉक है 0.5% नीचे, ओपन इंटरेस्ट में 4 लाख शेयर नए जुड़े हैं आज के सेशन में। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे फोकस ऑप्शंस की रणनीति पर। आपके लिए निफ्टी का एक बेहतरीन ऑप्शन लेकर आएंगे और साथ ही बजिंग स्टॉक्स पर राय लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। आप हमारे साथ बने रहिए। 60 अंकों पर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 25 अंकों की मजबूती। वक्त है ऑप्शंस की रणनीति लेने का। हमारे साथ गौरव बिस्सा जुड़ रहे हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के। गौरव, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताएं कोई बेहतरीन ऑप्शन ट्रेडिंग के लिहाज से? गुड आफ्टरनून जी। अगर आप करंट माहौल अगर देखें तो मेरे हिसाब से निफ्टी में आप एक राय बना सकते हैं। ऊपरी स्तर पर आपको 8050 तक की उम्मीद है, जो अगर सस्टेन कर ले तो वापस 8200 8300 तक के लक्ष्य दिखा सकते हैं। तो वो सूरत हाल में लग रहा है कि एक आप 8100 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। ओके, अभी तकरीबन 82 रुपीज के करीब चल रहे हैं। आप बाय कीजिए, 120 रुपए का आपका लक्ष्य होगा और 60 रुपीज का उसमें स्टॉप लॉस कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से दे रहा हूँ, और जैसे जैसे अगर टारगेट्स आते हैं आप उसको ट्रेल करते हैं और ऊपरी स्तरों के लिए खेल सकते हैं। चलिए 8100 का कॉल ऑप्शन खरीदें। अभी 80 रुपए के आसपास दाम है, 20 रुपए नीचे के रिस्क है और ऊपर 40 रुपए ऊपर का लक्ष्य। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, यानी कि 20 रुपए का रिस्क, 40 रुपए का मुनाफा। गौरव बिस्सा की राय निफ्टी पर तेजी करने की। बाकी 5 एक्सपर्ट्स की तरह जो निफ्टी फ्यूचर्स खरीदने की कह रहे हैं, गौरव ने जो रणनीति दी है वो है ऑप्शंस में, और ऑप्शंस की रणनीति ये है 8100 का कॉल खरीद लें आप, ताकि और जैसे जैसे ऊपर जाए निफ्टी आप अपना स्टॉप लॉस भी थोड़ा थोड़ा ऊपर सरकाते रहें। ये राय है इस वक्त निफ्टी पर। शुक्रिया गौरव, बेहतरीन रणनीति हमें देने के लिए। लेकिन अब फोकस करेंगे हम उन शेयरों पर जहां पर आज काफी एक्शन है। समित, आपने जो खरीदारी की राय दी, दोनों बैंक शेयर चुने, लेकिन आज मैं जो देख रहा हूं सेक्टर सबसे दमदार है वो है मेटल्स। और मेटल्स में भी आप देखिए ना, टाटा स्टील में 7% ओपन इंटरेस्ट में एडिशन है, 3% स्टॉक ऊपर है। जिंक यहां पर 5% स्टॉक बढ़ा है, 5% ओपन इंटरेस्ट भी। वेदांता में भी कमोबेश वैसे ही हाल है, 3% की तेजी। तो सबसे बेहतर स्टॉक अगर तेजी करने के लिहाज से अब भी मौका बचा है तो बताइए कौन सा है मेटल शेयर, कौन सा खरीदेंगे आप? देखिए अनिल जी,
मॉर्निंग में ही हमने हिंजिंग अराउंड 146 बाय रेकमेंड किया था, बट वो ऑलरेडी इसमें अच्छी खासी मूवमेंट आ चुकी है। अगर हम सारे स्टॉक्स को कंपेयर करें तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, और अगर हम देखें तो अराउंड 140 इसने एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई भी एक इंट्राडे डिप आती है 2 या 2.5 रुपए की, तो वहां पे हिंजिंग में बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। 140 का हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख रहे हैं, तो उसके नीचे एक स्टॉप लॉस मान के चलना चाहिए। और जैसे उसकी करंट मोमेंटम हम देख रहे हैं, चार्ट स्ट्रक्चर जैसे उसका डेवलप हो रहा है, मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों में ये 156 से लेके 158 के लेवल टेस्ट कर सकता है, जो हमारे टारगेट्स हैं। तो मेरे ख्याल से एक माइनर डिप पे, इंट्राडे डिप पे हिंजिंग में बाय की जा सकती है 140 के नीचे स्टॉप लॉस लगे, और ऊपर 155 156 के लेवल्स के लिए प्ले किया जा सकता है। ठीक बात है। लेकिन एक स्टॉक माइंडट्री ज्यादा एक्शन में वैसे रहता नहीं, लेकिन समित आज देखिए क्या कमाल का एक्शन हो रहा है। 3.25% स्टॉक भागा है, ओपन इंटरेस्ट 18% बढ़ा है। तो दमदार तेजी के सौदे हो रहे हैं इस काउंटर पर। अब खरीदना चाहिए या फिर लेट हो चुके हैं हम? देखिए अनिल जी, अगर इसका हम थोड़ा प्राइस डेटा ज्यादा ले, अगर हम अगस्त की इसकी प्राइस एक्शन देखें, तो जो अगस्त के हाईज थे अराउंड 1420 1400, उसके आसपास ही इसने लास्ट 5 या 6 दिनों में इसमें सपोर्ट लिया है। एक कंसोलिडेशन के बाद आज एक ब्रेकआउट दिया हुआ है उसने इंट्राडे चार्ट्स पे। तो मोमेंटम और इसमें एक्सटेंड हो सकता है। क्लोजिंग के लिए अगर कोई कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो क्लोजिंग के लिए वेट कीजिए। अगर आज ये स्टॉक 1470 के ऊपर क्लोज दे पाता है तो इसमें एक अच्छी खासी तेजी देख सकते हैं हम 1530 1550 के लेवल्स के लिए। बट अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो मेरे ख्याल से ये लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। 1410 का एक स्टॉप लॉस मान के चलना चाहिए, ऊपर 1550 1560 के लेवल इसमें पॉसिबल है। ओके, तो ये रहा है माइंडट्री के शेयर पर। लेकिन कमजोर शेयरों की भी आपने बात की, उनमें से भी एक शेयर लेना चाहता हूं, क्योंकि टाटा मोटर्स आप बिकवाली की राय दे रहे हैं। मेरी नजर में तो भारतीय 3% नीचे, और ओपन इंटरेस्ट में देखिए 8% की कमी आई है, बढ़त है ये, माफ कीजिएगा। यानी कि मंदी के सौदे बने। आज वायदा कारोबार में 13,60,000 शेयर नहीं जुड़े हैं। अब बेच सकते हैं क्या इस लेवल पर 325 के आसपास? देखिए जी, अगर हम इसके मीडियम टर्म चार्ट देखें तो इसमें ज्यादा वीकनेस नहीं है। यस, नियर टर्म में थोड़ा बहुत इसमें वीकनेस हम देख सकते हैं, बट 315 310 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो यहां से अगर आप बेचोगे तो डाउन साइड थोड़ा लिमिटेड है, तो उसके लिए मैं सेलिंग की सलाह नहीं दूंगा। इनफैक्ट आप वेट कीजिए, अगर कोई भी फर्दर डेवलपमेंट आता है पॉजिटिव साइड पे, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। जब तक ये स्टॉक 315 310 का लेवल तोड़ता नहीं है, इसमें कभी भी हम एक अच्छा खासा बाउंस देख सकते हैं। तो फिलहाल ये लेवल पे कोई भी पोजीशन लेना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से फर्दर डेवलपमेंट के लिए वेट करना चाहिए। ओके, तो ये राय है भारतीय एयरटेल पर। थोड़ा इंतजार करें बिकवाली करने से पहले। समित, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इन तमाम शेयरों पर अपनी राय हमें देने के लिए। 60 अंकों पर सेंसेक्स निफ्टी पर 25 अंकों की मजबूती, 100 अंकों पर मिड कैप इंडेक्स और बैंक निफ्टी में 30 अंकों की तेजी। फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए बाजारों का हाल, जहां बताएंगे हम आपको खबरों वाले शेयर, लेकिन उसके साथ ही एक खास पेशकश। जी हां, हम बताएंगे आपको कमाई करवाने वाला एक धमाकेदार जैकपॉट शेयर इस छोटे से ब्रेक के बाद।